स्टूडेंट आरडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि आपको फोर्थ सेम में भी पढ़नी होती है, जिस पेपर का नाम बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग होता है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको आज पहला वीडियो जारी कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो आपका यूनिट 1 से है, जहाँ पर आपको कन्वेंशन एंड सिंबल के बारे में आपको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप बिल्डिंग ड्राइंग या बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का काम करते हो ना, इसके अंतर्गत सबसे पहले एक आईएस कोड को आपको कोड के बारे में जानना पड़ेगा। यानी उस कोड के हिसाब से आईएस कोड एक क्या एक बुक है, उसी बुक के अकॉर्डिंग आपको चलनी है, और वो है आईएस कोड 962/1967। ठीक है, ये हमारा आईएस कोड है, जो कि क्या कहता है, इज अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग ड्राइंग। यानी जो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का काम करते हैं या आर्किटेक्चर का जो लोग काम करते हैं, वो लोग इसी आईएस कोड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, यानी इसी आईएस कोड के जो बुक में लिखे हुए बातें हैं उसी को वो पालन करते हैं, यानी फील्ड में जब वो यूज करते हैं तब। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग क्या होता है। तो सीधा सीधी बात में अगर हम लोग समझे अपनी भाषा में, सिविल की भाषा में, तो बिल्डिंग ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता है ना, इसका एक लैंग्वेज है, भाषा है, क्योंकि इसी ग्रुप में तो हम लोग कोई चीज़ ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब जो मेन बातें हैं उस पर आ जाते हैं। जनरल कन्वेंशन फॉर शोइंग द डिफरेंस मटेरियल इन ए सेक्शन। मतलब ये बातें हुई जब हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग की बात करते हैं, जब हम लोग ड्राइंग को स्टडी करते हैं, या ड्राइंग में जब हम लोग कोई बिल्डिंग का ड्राइंग बनाते हैं ना, उस ड्राइंग को बनाते वक्त हम लोग कुछ सिंबल का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, वो सिंबल आपको ध्यान में रखनी है कि वो सिंबल किसका कौन सा चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम इस सिंबल को बड़े सी फिगर में कर देते हैं और आपको बताते हैं। अगर आपको कहीं ब्रिक वर्क किया हुआ है, ब्रिक वर्क किया हुआ है, तो देखिए ब्रिक वर्क के लिए आपको ऐसा सिंबल का उपयोग करना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा सिंबल होगा तो ब्रिक वर्क आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ऐसा देखो, अगर आप सैंड फिलिंग कहीं पर अगर आप बालू को भर रहे हो तो उस समय आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी, या ऐसा फिगर कहीं होगा तो आप समझ जाना कि सैंड फिलिंग की बात चल रही है। ठीक है, अगर आपको पीसीसी है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, पीसीसी आरसीसी आप समझ रहे होंगे। तो पीसीसी का अगर कहीं आपको फोटो है तो आप अगर ऐसा सिंबल बना दोगे तो इसका मतलब पीसीसी होती है। इन सब का उपयोग होता है बिल्डिंग ड्राइंग में। जब हम लोग ड्राइंग बनाते रहते हैं ना, जहाँ पीसीसी करते हैं वहाँ पर इस तरह के साइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया। ग्राउंड लेवल हो गया तो आप ऐसे सिंबल बना दोगे तो उसका मतलब ग्राउंड लेवल हो गया। आरसीसी होगा तो आप देखो पीसीसी ऊपर में था, और आरसीसी अगर होगा तो आपको नीचे में देख लो कैसा होगा। ठीक है, रेनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं इसको, आरसीसी को, जिसमें कि स्टील का जो छड़ है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। सीमेंट सैंड कंक्रीट की जो मिक्सचर बनाई जाती है, उसमें जब आप रड डाल दोगे स्टील का, यानी तो उससे वो कहला जाएगी आपको आरसीसी। तो वो आरसीसी को अगर फोटो बनाना है, सिंबल बनाना है, तो आप ऐसा बनाओगे। ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग, जहाँ पर आप फ्लोर फिनिश कर दोगे वहाँ पर आप इस तरह के सिंबल बनाओगे। ठीक है, ये सारे सिंबल का उपयोग हमारे बिल्डिंग ड्राइंग में होती है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, अगला है रेमेड खोए। अगर रेमेड खोए का अगर होगा, मतलब ये होगा कि जैसे आप कई चीज़ें बना दी, उसके ऊपर काफ़ी दबाव दे देते हो, तो उस जगह को अगर आपको दर्शाना है तो आप इस तरह की चीज़ें से आप दर्शा सकते हो। ठीक है, ग्लास वर्क अगर आपने किया हुआ है तो आपको इस तरह से दिखा दोगे, इसका मतलब ग्लास वर्क हो गया। लाइम ट्रेस अगर आप दिखा रहे हो तो आप इस तरह की फ़ोटो बना के LT लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टर आपने किया हुआ है, अगर प्लास्टर को दिखाना है तो आप इस तरह से फ़ोटो बना दोगे, सिंबल बना दोगे तो मतलब प्लास्टर होगी। ठीक है, टिम्बर का अगर वो कहीं वर्क हुआ है, यानी लकड़ी कहीं लगी है, तो वहाँ अगर ऐसा फोटो अगर आप बना देते हो तो इसका मतलब है कि टिम्बर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। और वाटर टेबल अगर आपको कहीं पर दिखानी है तो आप ऐसे सिंबल दिखा दोगे तो वाटर टेबल हो गया। उम्मीद करते हैं कि कुछ सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट होता है क्या ना कि जो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे सिंबल का उसके अंदर उपयोग होता है। ये आपको मटेरियल का अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा अलग अलग मटेरियल टाइप का, कि जो कंक्रीट वाला वर्क का कैसा था, प्लास्टर वाला वर्क का कैसा था, ब्रिक्स वाला वर्क का कैसा था, आरसीसी का कैसा था, पीसीसी का कैसा था। नहीं, जैसे कि पीसीसी हो गया, ये आरसीसी हो गया, ये ग्लास हो गया, ये प्लास्टर हो गया। ठीक है, ऊपर में देखोगे तो आपको ब्रिक्स वर्क हो गया, ये आपको सैंड फिलिंग हो गया, ये आपको ग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, ये आपको वाटर टेबल हो गया, टिम्बर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का उपयोग आपको काफ़ी ज़्यादा आपको किसी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर में मिलने वाला है आगे, जब हम लोग ड्राइंग में पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब है कि हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते रहते हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा CM तो मतलब सीमेंट मोटार। ठीक है,
तो इस तरह से हमें कई वर्ड है, थोड़ा देख लेते हैं। BBM अगर लिखा हुआ तो वर्ड ब्रिक मेसनरी हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। ये ज़्यादा उतना नहीं आएगा। CM तो हमेशा लिखाया है, CM सीमेंट मोटर, या हमेशा आपको आते रहेगा, ठीक है। DPCB हर बिल्डिंग ड्राइंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। UCRM अनकोस्ट रबर मशीनरी, ये भी आपको नज़र में आएगा थोड़ा बहुत। CR मतलब कोर्सेड मशीनरी। D डोर, ये तो हर बिल्डिंग ड्राइंग में ही रहेगा, ठीक है। W विंडो, V फॉर वेंटिलेशन, ये सब बिल्डिंग का क्या एक पार्ट है। तो अगर जहाँ डोर रहेगा, मान लेते हैं जहाँ आपको अगर डोर रहेगा, तो जहाँ डोर रहेगा वहाँ आपको D से लिखनी है। विंडो है तो आपको W से लिखनी है। वेंटिलेशन वाला चीज़ें हैं तो V से लिखनी है। WC का मतलब हुआ वाटर क्लस्ट, मतलब जो वाटर क्लस्ट के लिए आपको WC करना है। FSI का मतलब हो गया आपको फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया। FAR का मतलब हुआ फ्लोर एरिया रेशियो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो आपको हो सकता है लिखने के लिए भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, शॉर्ट यानी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में। CCTW का मतलब हुआ सेंचुरी कट टीक वुड, ठीक है। TW का मतलब हुआ टीक वुड। MH का मतलब हुआ मेन होल। GL का मतलब हुआ ग्राउंड लेवल। PL का मतलब हुआ प्लिंथ लेवल। CL का मतलब हुआ सीलिंग लेवल। LL का मतलब हुआ लेंटल लेवल। SL का मतलब हुआ सील लेवल। PCC का मतलब हुआ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और RCC का मतलब हुआ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ये कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने की, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्डिंग ड्राइंग का आगे का दूसरा वीडियो हम फिर से जारी करेंगे, दूसरा वीडियो। उसमें आगे की बात आपको बताएंगे कि ग्राफिकल सिंबल फॉर डोर एंड विंडो के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ लाइन। बहुत तरह की लाइन होती है, जैसे हिडन लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, इसी तरह का होता है सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपको पॉइंट क्या है, एरो क्या होता है, एरो हेड क्या होता है, डॉट्स क्या होता है, ठीक है। जो हम लोग लेटर ड्राइंग के ऊपर लिखते हैं उसकी क्या साइज होती है, ये बात बताएंगे। स्केल बताएंगे आपको कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद टाइप्स ऑफ पेपर का जो सीट का आकार होता है, ठीक है, या पेपर का जो साइज होता है उसके बारे में बताएंगे अलग अलग पेपर के बारे में, जैसे कि आप A4 साइज आप लोग जनरली जानते हो, ठीक। इस तरह की बातें आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, दोस्त यारों के बीच में शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।